संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। बुद्धिमान पुरुष के संबंध में अपने बात हुई थी। बुद्धिमान वो है जो सबसे आवश्यक, सबसे अधिक लाभप्रद कार्य को ठीक समझ ले और पहले उसे करने में लग जाए। तो मानव जीवन में सबसे प्रधान और सबसे अधिक लाभप्रद कार्य है भगवत भजन। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति है। ये बात बार बार समझ लेनी चाहिए। भोग मानव जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। और असली उद्देश्य को भूल कर जब मनुष्य केवल भोग प्राप्ति के लिए ही अपने जीवन को लगा देता है तो उस जीवन में अशांति, उस जीवन में दुख, उस जीवन में पाप हुए बिना रहते ही नहीं। होता वही है जो होना है, मिलेगा उतना जितना मिलना है। लेकिन भोग जीवन का उद्देश्य जब बन जाता है तो भगवान उसके हृदय में छिप जाते हैं और फिर वो भगवान के सन्मुख न रहकर निरंतर अपने सामने भोगों को रखता है। भोगों की आसक्ति, भोगों की कामना, भोगों की वासना, भोगों की स्पृहा, भोग न मिलने पर दुख, मिलने पर कम मिले ये दुख, दूसरों के अधिक देखकर दुख। इस प्रकार उसका जीवन नित्य अशांत और दुखी रहता है। मिलते भोग उतने हैं जितने मिलने हैं और जो मिलेंगे वो भी क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं और उन्हें छोड़कर मर जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो भोगों की आस्था, भोगों पर विश्वास, भोगों पर भरोसा, भोगों की आशा, ये मनुष्य को निरंतर पागल बनाए रहती है। पागल वही जो अपना हित आप में समझे, जो अपने अहित का काम कर बैठे और अहित का काम करता हुआ भी हित का माने, वो पागल। इस दृष्टि से जितने भी हम विषयासक्त लोग हैं
कि सभी एक प्रकार से पागल हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान ने कहा कि ये नराधम और मूढ़ लोग जो केवल कामोपभोग में लगे हुए हैं, आसुरी भाव के आश्रित हैं, ये मुझको भजते ही नहीं। उनको न भजने की इच्छा होती है, न भजने का अवकाश होता है। और यदि कभी किसी रूप में भजते हैं किसी के कहने से, तो कामोपभोग की पूर्ति के लिए ही, एक उपाय रूप में। भाई किसी आदमी से मिलना है, कुछ काम करना है, लिखा पढ़ी करनी है, कुछ प्रयत्न करना है, उसी में एक प्रयत्न ये भी है कि वे लोग कहते हैं भगवान की प्रार्थना से काम बनता है, तो चलो प्रार्थना करके देख लो। भगवान के भजन से काम जल्दी ठीक होगा, तो चलो यही करके देख लो। पर यदि वो न हुआ उस भजन से ठीक, तो भजन की निष्ठा नहीं, भजन छोड़ देंगे। उनको तो अपने काम से मतलब है, भजन से नहीं। तो इस प्रकार से भजन में प्रथम तो बुद्धि जाती ही नहीं, और जाती है तो बड़े गौण रूप से जाती है, भजन की मुख्यता जीवन में नहीं आती। भजन की मुख्यता जीवन में आने के लिए तो भजन की महत्ता, भजन की आवश्यकता, भजन की लाभदायकता, ये हमारे विश्वास में पहले आनी चाहिए। कोई भी आदमी जानबूझकर जहर नहीं खाता, आवेश में खा ले वो दूसरी बात है, बुद्धिमानी के साथ नहीं खाता। परंतु हम लोग बुद्धिमानी के साथ अपने को बुद्धिमान मानते हुए और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि से काम लेते हुए जहर चाहते हैं, जहर खाते हैं, तो क्या मतलब है? उसमें जहर बुद्धि नहीं है। लोगों के कहने से हम जहर कह देते हैं, उसको सुन भी लेते हैं, पर यथार्थ में उसमें हमारी प्रिय बुद्धि है, उसमें हमारी अमृत बुद्धि है, उसमें हमारी सुख बुद्धि है। बोले लोग कहते हैं कोई बात नहीं है तो ये सुख की चीज ही नहीं। हमारा मन निरंतर ये समय समझाता रहता है, कहता रहता है कि भाई लोग कुछ भी कहें और तुम भी कुछ भी कह दिया करो कहने के लिए। कहने सुनने की बात जो हो वो दूसरी है और करने की दूसरी। तो कहने का काम पड़े तो कह दिया करो ये सब कुछ नहीं है, विषय कुछ नहीं, इनमें दुख ही दुख है, परंतु है इनमें सुख। इस प्रकार की हमारी एक धारणा बद्ध मूल हो गई और उसी धारणा को लेकर निरंतर हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि कामना बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं होने देती और बुद्धि को विकृत कर देती है। ठीक बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती और बुद्धि को अंधेरे से ढक देती है, तो उससे उल्टा दिखता है। बुद्धि का मंद हो जाना, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, बुद्धि का अंधकाराच्छन्न हो जाना, ये मनुष्य के पतन के चिन्ह हैं। बुद्धि है प्रधान मनुष्य में। तो भगवान ने कहा कि तमोगुणी लोगों की बुद्धि कैसी होती है? तो कहा धर्मम धर्म मिथिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अधर्म को धर्म बतलाती है, अधर्मम धर्म मिथिया, अधर्म को धर्म समझती है, तो तम से तमोगुण से ढकी हुई है ना, तमसाच्छन्न है, तमसावृत है। तो इसलिए अधर्मम धर्मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी चीजों में उल्टा देखती है
पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, लाभ को हानि, हानि को लाभ, सुख को दुख, दुख को सुख। इस प्रकार से बुद्धि जब तमोगुणी होती है तो उसका निर्णय उल्टा होता है। तो जैसा बुद्धि का निर्णय होता है वैसा ही मनुष्य काम करता है, क्योंकि बुद्धि शरीर रथ की संचालिका है। बुद्धि को सारथी का, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मन प्रग्रह में वच इंद्रियानि हयान्याहु। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि जिधर रथ को ले चलेगी उधर रथ जाएगा, और यह बुद्धि ढीली होकर के और लगाम का थामना छोड़ देगी तो इंद्रियां जहाँ चाहे वहाँ ले जाएंगी। घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में रहे तो सारथी जहाँ ले जाए वहाँ घोड़े जाएं, अथवा घोड़ों पर सारथी छोड़ दे लगाम को तो घोड़े जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभम मनः। इंद्रियां बड़ी बलवान प्रमथन स्वभाव वाली मथ डालती हैं मन को, चाहे जिधर ले जाती हैं। पर बुद्धि यदि बलवान है, बलवती है, ठीक निर्णय करने वाली है, सात्विक है, तो बुद्धि, घोड़े जा रहे हैं और सामने गड्ढा दिखा, घोड़ों की टाप उठी हुई, तत्काल सारथी ने खींच ली लगाम, टाप उठी की उठी रह गई, नीचे गिरी नहीं, रथ बच गया गिरने से। पर यदि बुद्धि सारथी सावधान है तो फिर क्या है? तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा मनुष्य का सर्वनाश होता है बुद्धिनाश से। बुद्धिनाश क्यों होती है? सुंदर क्रम बताया भगवान ने, बार बार ये याद रखने का और सोचने का है। बुद्धि के नाश का मूल है विषयों का चिंतन। दो धारा है, एक धारा जीवन को ले जाती है भगवान की ओर, एक धारा ले जाती है नरक की ओर। एक दैवी जीवन, एक आसुरी जीवन। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए भगवान ने कहा। तो विषय चिंतन ये मूल है बुद्धि के नाश का। तो विषयी पुरुषों का संग करने से, विषयों की महत्ता जानने से भोगों का महत्व मन में जम जाता है। तब क्या होता है? उन भोगों की स्मृति होती है बार बार। ध्यायतो विषयान् पुंसः। विषयों की बार बार चिंतना होती है, स्मृति होती है, स्फुरना होती है। अब क्रम चलता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन जिन विषयों का मनुष्य के मन में बार बार चिंतन होता है, चिंतन हुए विषयों में उसके मन की आसक्ति होती जाती है, मन फंसता चला जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन विषयों का बार बार मनुष्य चिंतन करता है मन से, उन विषयों में संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, मन फंस जाता है। अब उनका और स्मरण गाढ़ा होता है, और स्मरण बाध्य करके मनुष्य को करना पड़ता है। मन मानता नहीं उनका स्मरण किए बिना। आसक्ति की वस्तु का स्मरण होता है। हम लोग कहते हैं ना भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता? भगवान के स्मरण में तीन कारण है होने में, एक से एक अच्छा। भय हो तो स्मरण हो, आसक्ति हो तो स्मरण हो, प्रीति हो तो स्मरण हो। कंस को स्मरण होता था रात दिन, आया कृष्ण मार देगा। अभी रात को सोते हुए चौंक उठता, दौड़ता बाहर, कहीं आ तो नहीं गया। ये भय का स्मरण नीचे दर्जे का। दूसरा स्मरण आसक्ति का,
भाई प्यास लगी है, जल चाहिए ही। अब जल से प्रेम की बात नहीं है, जल का भय नहीं है, पर जल उस समय जीवन की आवश्यकता है। तो जल की स्मृति के लिए कहना नहीं पड़ता कि तुम जल का जप किया करो, जल की माला फेरा करो। उससे कह दे कि तुम जल को भूल जाओगे, भूल कहे जाए प्यास जो लगी है, भूल तो जाए पर प्यास जो लगी है भूलने देती नहीं। तो या तो भय से स्मरण होता है और या आवश्यकता जागने पर स्मरण अपने आप होता, भूलता नहीं। ये मध्यम दर्जे का। और तीसरा स्मरण जो होता है वो आसक्ति से, प्रीति से, भक्ति से, रति से, प्रेम से, कुछ भी नाम उसका रखें, वो जीवन का जीवन बन जाता है। तो स्मरणमय जीवन होता है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तो जिस विषय की आसक्ति होती है उसका बार बार स्मरण स्वतः होता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा फिर जाग उठती है। ये तीसरा स्टेज है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। सर्वनाश का क्रम है भला ये। विषयों का चिंतन हुआ, चिंतन हुए विषयों में आसक्ति हुई, और जिन विषयों में आसक्ति हुई उनको प्राप्त करने की कामना जागी, ये मिले। अब जब कामना जाग उठती है और जब कामना प्रबल होती है तो वो सारी चेष्टाओं को मनुष्य उसी में लगा देता है, स्वाभाविक। जब तक उसी के लिए, मिलना जुलना उसी के लिए, लिखना पढ़ना उसी के लिए, प्रयत्न उसी के लिए, किसी प्रकार उस कामना की पूर्ति हो। जो कामना से आतुर होते हैं ना लोग, उनके लिए कहा, वो एक शब्द तो वहाँ काम ही आया, पर कामना मात्र नहीं चीज है। उनको न भय होता है न लज्जा होती है, न भयम न लज्जा, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। क्यों नहीं? क्यों आतुर होते हैं कामना से कैसे ही पूर्ति हो जाए। तो हर एक के सामने हाथ फैलाते हैं, हर एक काम करने को तैयार, झूठ बोलने को तैयार, हिंसा करने को तैयार, बुराई करने को तैयार, भलाई करने को तैयार, कैसे भी हो। देवता की पूजा करें, हो जाए तो अच्छा। बोले देवी जी की बलि देनी होगी, बोले गुपचुप दे दो, कोई बात नहीं, अपने कामना की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा हमने देखा है, हमें देखा है कि जो वैष्णव अपने को मानते हैं ऐसे लोग भी कामना की पूर्ति के लिए चुपचाप देवी की बलि दिलाया करते हैं। क्यों? वो कामना है ना, कामिष्ठ ज्ञानाः, कामना ज्ञान का अपहरण करती है। तो कामना की पूर्ति चाहे जैसे हो, होनी ही चाहिए। ये मनुष्य कामोपभोग परमायत विष्टा। फिर कहा कि जो काम में प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु, जो कामोपभोग में आसक्त हैं वे अन्याय किए बिना रह नहीं सकते, उनकी बुद्धि हरी जाती है। तो कामना हुई तीसरी चीज। अब यदि कामना में कहीं बाधा आ गई तो तत्काल मन क्षुब्ध हो गया। ये जो जो इस मार्ग में मनुष्य आगे बढ़ता है त्यों तो बुद्धि लुप्त हुई चली जाती है, त्यों तो उसके विचार अविचार पूर्ण होते रहते हैं। विषय चिंतन हुआ, उस समय बुद्धि पर पर्दा था, आसक्ति हुई, ज्यादा पर्दा हो गया, कामना में और भी गाढ़ा हो गया। अब कामना कहीं न पूर्ण हुई तो महाराज फिर क्या कहना, क्षोभ मन में हुआ। बोले इस बदमाश ने हमारा काम नहीं होने दिया, ये इसकी करतूत है, नहीं तो हो जाता। किसी व्यक्ति पर, किसी और चीज पर मन में क्रोध पैदा होता है। क्रोध जब आता है ना तो क्रोध मनुष्य को बना देता है पागल। क्रोध में मनुष्य अपना भला बुरा ध्यान में नहीं रखता, क्रोध के आवेश में हत्या कर लेता है, हत्या कर देता है, पीछे कहता भी क्या करें, उस समय गुस्से में बुद्धि मारी गई थी। क्रोधावेश जो है ये बड़ा बुरा होता है।
क्रोध का आवेश। तो जब क्रोध आ गया तो क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह। और यदि कहीं कामना पूर्ण हो गई तो लोभ जागेगा। फिर बोले ये तो गंगा बह रही थी ना, तुमने थोड़ा ही किया, और करो। अब तो क्या है? तो लोभ और क्रोध ये दोनों ही उत्पन्न करने वाले हैं मूर्खता को, मोह को। तो क्रोधात या लोभात भवति सम्मोह। सम्मोह माने पूरी मूर्खता। विषयों का चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति हुई, आसक्ति से कामना हुई, कामना की पूर्ति में लोभ और अपूर्ति में क्रोध हुआ, उससे पूरी बेवकूफ़ी छा गई, सम्मोह हो गया। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सारी स्मृति नष्ट हो गई। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, किसका क्या परिणाम होगा, कौन क्या कहेगा, नरक होगा कि स्वर्ग होगा, परिणाम भला होगा कि बुरा होगा, बस ये जो स्मृति शक्ति है नष्ट हो गई। तो क्या करें? जो स्मृति नहीं है तो सोचे क्या और करे क्या? तो स्मृति नष्ट हुई कि उसका आखिरी नतीजा होता है शुद्धवंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश हो गई। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश हुई कि सर्वनाश आ गया। तो 8 स्तर हैं बताए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तु विजायते, संगा संजायते कामः, काम क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा मनुष्य भी विषयों का चिंतन यदि करने लगे तो अंत में उसका नाश हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी चीज, बुराई में पड़ा हुआ आदमी भी यदि भगवान का चिंतन करने लगे तो सारे मन के अशुभ जल जाते हैं। और साधु रेव समंतव्य, भगवान ने कहा कि जहां मेरा आश्रय करके अनन्य महापापी भी मुझको पुकार उठता है, वहां साधु रेव समंतव्य, उसे साधु मान लेना चाहिए। यहाँ है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और ठीक इन श्लोकों में न प्रणश्यति। यहाँ ये पापी नहीं था और वहां कहते हैं महापापी। अब पीछे सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक विकसितो हि स क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वहाँ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो महापापी भी यदि अच्छे संग में आकर के उसके मन में जमजार होगी तो है, पर कोई अच्छे वैद्य पर विश्वास हो जाए तो उसको समर्पण कर दे अपने को। रोग तो है पर वो कहता हम वो नाशम कर देंगे उसके दवा से। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि। भगवान सदवैद्य, भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे रोग आए, पाप आए और मैं आया, तुम्हारे पापों के नाश करने का जिम्मा मेरा रहा, तुम एक मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ भी एक ही बात, भजते माम अनन्य भाग। भाई भगवान के सिवा शरण देने वाला कोई नहीं मुझसे के पापी को। इस प्रकार मन में अनन्य धारणा करके शरणत्व का भाग दूसरे को न दे करके जो पुकारता है भगवान को पापी विश्वास पूर्वक, भगवान कहते हैं वो साधु हो गया। भगवान के हृदय में आने पर हृदय के कलुष नष्ट हो जाते हैं। हृदय की कालिमा मिट्टी के साधु हुआ। साधु का अर्थ रंगीन या सफेद कपड़े नहीं है। साधु का अर्थ अमुक नाम नहीं है। साधु का अर्थ है हृदय की असाधुता का नाश होकर उसमें साधुता का प्रकट हो जाना। तो हृदय के कलमश जब दूर हुए भगवान की शरणागति से, तो भगवान ने कहा उसे साधु मान लो भाई। अब ये भी भगवान ने कहा सुदूराचार है, सुदूराचार महापापी।
अब कहते हैं कि उसको पापी अब मत मानना। बोले महाराज क्यों नहीं माने, अभी अभी आपने कहा पापी। अरे अभी कहा ना, तो सम्यक विवश तो ऐसा है, अंधेरे में था पर बिजली जला ली उसने, अभी अंधेरे में था क्षण भर पहले, पर बिजली जल गई। अब तो अंधेरा नहीं रहा, अब उसको अंधेरे में कैसे कहें, अब तो कहेंगे प्रकाश में। बोले अच्छा प्रकाश में कह दिया, पर बिजली अगर फेल हो गई तो, बुझ गई तो, पुण्य समाप्त हो गया तो? बोले नहीं भैया, ये हमारी जो बिजली है, हमारे शरण होने पर जो साधुता मिलती है, ये साधुता नष्ट नहीं होती। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा और शाश्वत शांति मिलती, वो बहुत जल्दी यथार्थ धर्मात्मा बन जाता है और उस शांति को प्राप्त होता है जो सनातनी है, शाश्वती है, कभी मिटती नहीं। शाश्वत शांति में गच्छति। अर्जुन तुम सत्य मानो, प्रतिज्ञा करो, या मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। ये तो दो धाराएं हैं। नरक में जाना हो तो विषय चिंतन करते रहो और विषयासक्ति में फंसकर बुद्धि का नाश करके और अपना सर्वनाश कर लो। और भगवान में जाना हो तो भगवान का चिंतन विश्वास पूर्वक आरंभ कर दो। बिल्कुल सीधी बात गीता में प्रणश्यति और न प्रणश्यति इससे बताई कि बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी, सत्कुल में उत्पन्न भी, सदाचारी भी, यदि कुसंग में पढ़कर बुराई में लग गया, विषय चिंतन हुआ कि गिरा। अजामिल ब्राह्मण का लड़का, बड़ा सदाचारी, ये कहा है उसने कि वेद का विद्वान था, वेदाध्ययनशील था, गुरु माता पिता का भक्त था, पिता के लिए समिधा लाने जंगल जाता था, जंगल से यज्ञ के लिए लकड़ी चुन के लाता था। तो लकड़ी ला रहा था एक दिन और एक बुरे मोहल्ले में से निकल गया। उस मोहल्ले में उसने एक दृश्य देखा, देखते ही जो अंदर सोई हुई बुरी कल्पनाएं थी वो जाग उठी, मूर्तिमान हो गई। धर्म कर्म ब्राह्मणत्व तो सारा नष्ट हो गया। उसने उस चांडाल स्त्री से विवाह कर दिया, घर ले आया उसने और जीवन भर महापाप किए। तो अच्छे से अच्छा आदमी बुरा संग और बुरे विचार, बुरे चिंतन से बचित हो जाता है, और बुरे से बुरा आदमी भी भगवत चिंतन से भगवत परायण होकर, विशुद्धांतकरण होकर भगवान को पा लेता। मन में भक्त, वहां भक्त कह दिया, भगवान का भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो अब दोनों चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा मोह इतना बढ़ा हुआ है, इतनी हमारी विषयासक्ति बढ़ी हुई है कि इतनी बातें कहने पर भी हमारा मन तो विषयों की ओर जाता है। उनमें रमणीयता देखता है, उनमें सुख देखता है, उनमें गौरव देखता है, उनमें पुण्य देखता है। बहुत अच्छा विचार हुआ तो ये सोचेगा आदमी कि खूब कमा लेंगे तो खूब दान पुण्य करेंगे। अच्छे से अच्छे विचार वाला आदमी, यक्षे दास्यामि, भगवान ने कहा कि आसुरी संपत्ति वाला आदमी भी ये सोचता है कि खूब कमाएंगे और कमा के यज्ञ करेंगे बड़े बड़े और दान देंगे, खूब बड़ा नाम होगा। परंतु खूब कमाएंगे ये जहां वृत्ति है, वो दान मान तो पीछे रहा, पाप में प्रवृत्त पहले कर देगी। खूब कमाएंगे ना, कैसे कमाएंगे? जैसे आवेगा वैसे ही। विष्णु की पूजा से आएगा तो पूजा करेंगे, और किसी के चोरी करने से चोरी करेंगे। अपने तो कमाना है ना, कमाना है। कैसे कमाना है? ये जैसे मिले वैसे कमाना है। वो बुद्धि, कामना बुद्धि को हर लेती है, तो सर्वनाश होता है। तो ये भ्रम जो मनुष्य का है, ये भ्रम जब तक रहता है तब तक वो विषयों की ओर ही जाता है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए,
सोचना चाहिए बार बार कि जिन विषयों को तुम इतना चाह रहे हो उनमें महत्व क्या है। उम्र बीत गई है, दिन गया रात आई, रात गई फिर दिन आया, यूं उम्र के दिन बीत रहे हैं, मृत्यु के समीप जा रहे हो, होगा क्या। जन्म रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंत पुनरायातः काल कीर्ति गच्छन्त्यायु दिव्यमुंचति आशा वायु। शंकराचार्य ने कहा कि रे मूर्खो, मूढ़, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मथे। अरे मूढ़ मथे, मूढ़ बुद्धि, सोच जरा ये क्या देख रहा है। दिन बीत गया, रात्रि आ गई, सुबह हुआ फिर सांझ हो गई, शिशिर ऋतु आई फिर बसंत आ गई। इस प्रकार काल का खेल चल रहा है, आयु बीत रही है और तेरी आशा का पिंड नहीं छूटा। कितनी बुरी चीज है। जीवन को इस प्रकार से बुद्धिमान कहलाता हुआ मनुष्य बुराई में बिता दे, ये कितना बड़ा उसका प्रमाद है। पशु बितावे बेचारा तो वो प्रमादी है, उसमें बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। हम मनुष्य कहलाने वाले आदमी क्षण भंगुर विनाशी विषयों के लिए जानते हैं, क्षण भंगुर है, जानते हैं विनाशी है, जानते हैं समुद्र छूट जाएगा, मर जाएंगे तब कुछ पास नहीं रहेगा, इतना सब जानते, देखते, सुनते हुए भी उन्हीं में। और जब उनका आश्रय है तो महाराज ये जितनी चीजें ये साथ रहती हैं आसुरी संपत्ति की, अपने आप आ जाएंगे। भय आवेगा, विषाद आवेगा, शोक आवेगा, चिंता आवेगी, क्रोध आवेगा, लोभ आवेगा, ये तो सब उस क्षेत्र के, उस दरबार के दरबारी हैं। ये सब आसुरी संपत्ति के ये सब के सब अवयव अंग हैं। बड़ा भय, बड़ी चिंता, बड़ा शोक न मालूम कितना लगा रहता है। हमारे एक मित्र हैं, पैसा उनके पास बहुत है पर इतने चिंतित रहते हैं। हमने उनसे कहा भैया ये इतना चिंतित क्यों रहते हो? बोले क्या करें, कहते रोने लगते हैं। किसी काम में पैसा अच्छे काम में लगाते नहीं, खर्च करते नहीं, बोले किया नहीं जाता, क्या करें। आप कहते हो सब बात तो ठीक है पर हमसे तो होता नहीं, और चिंता इतनी है कि पूछिए नहीं। तो वो तो चिंता उसके साथ रहती है। वो जो चीज है ना आसुरी संपत्ति, उसके लिए तो भगवान ने कहा चिंता मपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रताः। मृत्यु के अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक अगर होश उसको रहा तो चिंते रही क्या होगा, अरे क्या हो गया। अपरिमेयाम, अपरिमेयाम, जिन चिंताओं का कोई परिमाण नहीं, इतनी चिंताओं में लगा रहता है और चित्त कभी स्थिर होता ही नहीं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेषु चौ। अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त जो है अनेक प्रकार से अनेक जगह भ्रमण करता, भटकता रहता है। मोह जाल से बुद्धि ढक गई है, काम भोग में आसक्त है, बुरे कर्म करता है तो पतंति नरकेषु चौ, अशुचि नरकों में गिरेगा वो। तो यहाँ दुख रात दिन और आगे नरक। परंतु वो इस दुकान से ये लाभ लेना चाहता है जो फेल होने वाली है, जिसमें दुख भरा है और जो फेल होने वाली। नाम उसका चाहे सुख भंडार कर दे, नाम उसका सुख भंडार रख दे, सुखालय रख दें, कुछ कर दें। भगवान ने कहा रे दुखालय में शाश्वतम, तुम जिसको सुख का भंडार समझते हो ये दुखालयम और अशाश्वतम है। ये दुख का घर है जो है वो सदा तुम्हारे रहेगा नहीं, अशाश्वत है और दुख का घर है। इसको सुख रूप मान, सुख चाहते हो तो भजस्व माम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य और सुख रहित लोक है, इसको पाकर यदि सुख चाहते हो तो मुझको भजो, भगवान ने कहा। तो सुख शांति यदि मिलेगी कभी किसी को
तो किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ संपर्क होने पर मिलेगी। नहीं, आज तक किसी को भोगों से न शांति मिली है, न मिल सकती है, न मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। स शांति मापनोति न काम कामी, काम कामी भोग कामी मनुष्य कभी शांति पा नहीं सकता, क्योंकि उसमें है नहीं। वो तो अशांति को लेकर के ही भोग बनते हैं। जो वस्तु विकारी होती है, नष्ट होती है, वो शांत नहीं होती। शांत में एक रसता होती है। जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, वो कभी शांत नहीं होती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और भाई अशांति चाहिए कहीं, तो अशांति का दूसरा एक और घर है। नाचने वाले श्री कृष्ण को देखो, उस अशांति में अपने को डाल दो और उसके साथ नाचने लगो, तो ये सारी अशांति मिट जाएगी। या तो नाचना बंद करो, संसार में नाचोगे तब तक अशांति रहेगी, और न बंद कर सकते हो तो भगवान के साथ नाचो, तो सारी शांति वहां चरणों में खेलेगी। वो तो वहां की जो अशांति है, वो अशांति दिव्य अशांति है, वो यहाँ की सारी अशांति को खा जाएगी, ये रहेगा नहीं। ये जगत जब तक साथ लिए हुए है, तब तक किसी के साथ में कोई नहीं नाच सकता। ये और ध्यान में रखने की बात है। भोग को साथ लिए भगवान के साथ कोई नाच नहीं सकता। वो नाचता भोग में, नाम भगवान का करता है। निश्चित बात है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार इस रूप का जगत और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। ये जगत जो भगवान का स्थान लिए बैठा है, जो आसक्ति और मोह से हमें खींच रहा है, जिसके भोगों की कामना से हम सदा संतुष्ट हैं, ये जब तक रहेगा तब तक हम भगवान के साथ नहीं नाच सकते। इसको नष्ट कर देना पड़ेगा। ये नष्ट हो गया, बस वो आ गया। इसको उसको दोनों को साथ रखना चाहेंगे तो ये तो मिलेगा ही नहीं, कभी किसी को पूरा मिलता ही नहीं, अनित्य है, और वो छिपे रहेंगे। काम और राम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए यदि भगवान को हृदय में रखना है तो भोग वासना को हृदय से निकाल देना है। फिर भोग वासना, ये भगवान को भोग लगाने की वासना करो, इसमें आपत्ति नहीं। सारे के सारे भगवान के समर्पित कर दो, भोग लगा दो भगवान के भोग बन जाओ, और भगवान को भोग लगा दो। भोग की भगवान भोगता और हम भोग, अभी तो हम भोगता हो रहे हैं, हम भगवान को भोगते हैं। फिर भगवान भोगता और हम भोग, कुछ नहीं। फिर सारे भोग भगवान के भोग, भगवान इस प्रकार से इससे ये मोह जो है ये नष्ट करना पड़ेगा। भोग सुख का मोह, ये मनुष्य को निरंतर बनाए रखता है भिखमंगा, और भिखमंगा निरंतर जलता रहता है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिये जांचिए जान के जान ही रे, जे जांचत जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहान ही रे। सारे जहान को जबरदस्ती जला कौन रहा है? तो सबके हृदयों में जो भट्टी जल रही है, हिमालय में बैठे हुए लोगों के रही मन की भट्टी। ये मन की भट्टी क्या है? कामना। इसी को भगवान ने ज्वर नाम दिया गीता में, विगत ज्वर हूं करके लड़ो। कामना छोड़, कामना की ताप से मुक्त होके लड़ो। तो ये जलाने वाली है कामना, जांचकता, और ये जगत को जांचने से कभी मिटती नहीं, बढ़ती है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। जैसे अग्नि में घी ईंधन डालते जाओ, अग्नि बढ़ेगी बुझेगी नहीं।
इसी प्रकार से कामना की पूर्ति विषयों के द्वारा होती रहेगी तो कामना घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये सब तुम्हारी दुराशा है, जो कामना की विषयों से पूर्ति करके सुख चाहते हो, ये दुराशा है। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु हुई थे। अब प्रभु के चरणों में अनुराग करो, जागो, इस दुराशा को छोड़ दो। तो ये जांचकता जो है ना, कामना, ये जितनी बढ़ती है, जितनी इसकी पूर्ति होती उतनी बढ़ती है, और जितनी बढ़ती है उतनी आंच बढ़ती है। ये एक समझने की बात है। छोटे चूल्हे की आग और भट्ठी की आग और घर में आग लग जाए सारे में वो आग, और जंगल की आग, जितनी बड़ी आग होगी उतनी दो चीजें उसमें बड़ी होंगी। बड़ी आग में ईंधन अधिक आवश्यक होगा और बड़ी आग की गर्मी दूर दूर तक फैलेगी, है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सिद्ध बात। चूल्हे की जरा सी आग जो है कितनी दूर तक गर्मी फैलाएगी, और उसमें कितना ईंधन चाहिए। एक आध लकड़ी सिरा से बहुत जगह ही नहीं है, पर कहीं जंगल में आग लग जाए तो सारे जंगल को खा करके भी आगे बढ़ जाएगी, और चाहिए और चाहिए। और जरा से चूल्हे की आग कितनी दूर तक गर्मी पहुंचाएगी, पर भट्ठी के पास दूर दूर तक बहुत गर्मी लगती है, अलग हटो। और जंगल की आग से तो बहुत दूर दूर रहना पड़ता है। तो जितनी जितनी विषयों की पूर्ति से कामना की आग अधिक बढ़ेगी, उतनी उतनी अधिक विषयों की इच्छा उत्पन्न होगी, और उतना उतना दुख अधिक बढ़ेगा। ये नियम है। ये ऊपर से जिनके पास विषय भोग ज्यादा हैं वो नहीं है, उनको भ्रम से दिखते हैं कि इनके पास शीतलता है, शांति है, सुख है, परंतु वस्तुतः ये चीज नहीं है। जैसे अधिक बढ़ी हुई आग अधिक संतापदायिनी और अधिक मांग करने वाली होती है, इसी प्रकार अधिक बढ़ी हुई विषयासक्ति और विषयों की सामग्री ये अधिक जलाने वाली और अधिक अधिक कामना वाली होती है। ये नियम है, ये नियम है। वो कभी कभी उसमें जो शांति सुख दिखाई देता है, वो जो सुख है वो तो ठीक उस श्रेणी का है जैसे शराब के नशे में चूर कोई आदमी नर्दमे में गिर जाए गंदे में, और वो हंस के कहे मैं बड़ा सुखी हूं। सुख नहीं है वो तो उसका मोह जनित उद्गार है, वो तो उसके मोह की एक घोषणा है, वो तो उसके पागलपन का प्रलाप है। जो कहता है मैं विषयों से सुखी हूं, वो सुखी नहीं है। वो उस समय नशा पी करके बक रहा है, मैंने ये कमा लिया, मैं ये करूं, इदम मध्यमया लब्धो इमम। ये जो उद्गार हैं असुरों के, ये उद्गार सुख के उद्गार नहीं हैं। आवेश में आकर के, नशे में आकर के, मद में आकर के, मद होता है ना एक संसार के विषयों का, जो मद बुद्धि को नष्ट कर देता है। कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौरात है, ये पाए बौरा है। कनक धतूरा, कनक सोना। तो इसलिए ये जांचकता जितनी बढ़ेगी उतना दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं अरे तुमको असली उसका बताते, किसी से जांचो मत, और जांचना ही हो तो राम को जांचो। जग जांचिए जान की जान ही रे, जान की जान से जांचो नहीं, जान की जान को जांचो। और चीज न मांग करके जानकी नाथ भगवान को ही मांगो, भगवान की कामना करो, तो क्या होगा? जही जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जय का अनुप्रास बड़ा सुंदर है। जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिए, जांचिए जान की जान ही रे।
तो जही जांचत जांचकता जरी जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है जांचकता, वो तब तक नहीं मिटेगी जब तक और चीजों को और से जांचते रहोगे। तो अगर इस जांचकता को जलाना हो, जो सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है, इस जांचकता को जलाना हो तो क्या करें? जांचिए जान की जान ही रे। जानकीनाथ भगवान को जांचो तो क्या होगा? जे जांचत जांचकता जल जाए। उनको जांचने से जांचकता जल जाएगी। जांचकता जली कि जलन जली? हमारी जो जलन है ना, ये तभी तक है जब तक जांचकता है। जब तक ये काम ज्वर है, कामना की बुखार चढ़ी हुई है, तभी तक संताप है। और ये कब तक है? जब तक हम भोगों के गुलाम हैं, तब तक कामना मिटेगी नहीं। तो करना क्या है? भगवान के गुलाम हो जाओ, भगवान के हो जाओ भोगों के बदले में। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, तावत रागादयस्तेनः तावत कारागृहं गृहं तावन मुहुंग्रि निगड़ो यावत कृष्ण न तेजनः। हे श्री कृष्ण, जब तक मनुष्य तुम्हारे नहीं हो जाते, भोगों के दास बने रहते हैं, तब तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे ही रहेंगे। घर जेल खाना रहेगा ही, बंधन रूप रहेगा ही, और मोह की बेड़ी पैर में पड़ी रहेगी ही। तुम्हारे जब हो गए तो मोह की बेड़ी टूट जाएगी, जेल खाना छूट जाएगा, और चोर तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। तुम्हारे लिए जलन जल जाएगी। जो सारे जगत को जलाती है, वो सारे जगत को जलाने वाली जलन खुद जल जाएगी, खुद नहीं रहेगी। तो इस प्रकार सोच करके मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत भजन को जीवन का आवश्यक काम माने। ये जीवन की परम आवश्यकता। और कोई काम न हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मरने पर सब नहीं होंगे ना, हुए हुए सब समाप्त हो जाएंगे। तो कोई काम अगर प्रारब्धवश न बना तो चिंता की बात नहीं। चिंता इस बात की है कि कहीं भगवान की विस्मृति न हो जाए, कहीं भगवान को भूल न जाए, कहीं हमारा जीवन भगवान से जुड़ा हुआ कहीं टूट न जाए, कहीं भगवान के विपरीत विषयों में जुड़ न जाए। चिंता की चीज यह है। विषयों की प्राप्ति हुई तो बड़ा अच्छा भगवान के भोग लगावेंगे, नहीं हुआ तो हमारे भगवान हमारे प्रेम से ही सुखी रहेंगे, भोग की आवश्यकता नहीं। और ये भोग तो भगवान को लगता नहीं। भगवान के भोग लगता है पवित्र। अपवित्र भगवान का भोग कैसे लगेगा? पाप का भोग भगवान का नहीं लगता। चाहे भोग में हो बहुत सामान्य पदार्थ ही, राजभोग न हो, पर हो पवित्र। सुदामा के तंडुल भगवान ने खा ली, पर वो दुर्योधन से साफ कहा कि तुम्हारा जो ये अन्न है दूषित है, तुमने पांडवों का हक मार रखा है, तुम्हारे अन्न से बुद्धि दूषित होती। तो ये उसको भगवान ने भोग नहीं लगाया, और विदुर के घर जाकर के मांग के खा लिया भगवान ने। वो 56 भोग नहीं थे वहां पर, यहाँ तो बड़ी तैयारी थी, बड़ी तैयारी थी, पर तैयारी का सारा सामान धरा रह गया। दुर्योधन का चाहे अपमान हो गया, भगवान ने खाया नहीं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए राजभोग हो तो बड़ा अच्छा, जो राज जिसके पास हो, पर वो अगर अन्यायोपार्जित है, वो अगर पाप का है, तो भगवान कहेंगे भैया ये दुर्योधन वाला अन्न है, ये हम नहीं लेते। हमको तो विदुर का साग चाहिए, हमें तो सबरी के बेर चाहिए, हमें तो सुदामा के तंडुल चाहिए, मजे में खाएंगे।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपुरतम अश्नामि प्रयतात्मन अश्नामि। भगवान ने कहा कि वहां मुझे भूख लग जाती है, कहीं भूख लगती नहीं मुझे। वो महाराज जब लौट आए वहां से, लंका से लौट करके आए, राजबाग गद्दी हो गई, तब मित्रों के यहाँ, घर वालों के यहाँ कुछ दावतें शुरू हुई कि बहुत दिनों के बाद राम आए, जरा आज जी बोला, आज महाराज जी भी आज बड़ा सुंदर। तो पहले तो घर ही में कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया और सारी मैया, राम हमारे यहाँ जीव, हमारे यहाँ जीव में रोज राम। तो माताओं का स्नेह उमड़ा हुआ घर में, जहाँ तहाँ, आज इस माता कल उस माता के भोजन। तो कौशल्या माता जिमा रही थी एक दिन। कौशल्या माता हृदय का अमृत भरा और राज घर कोई कमी नहीं, चीजें बढ़िया से बढ़िया, सब में स्नेह सना हुआ। भगवान भोजन करने लगे बड़े मजे में। माँ देख देख के बड़ी प्रसन्न, बोले भैया अच्छा है ना, चीज सब अच्छी बनी है ना बेटा? बोले हाँ बड़ी अच्छी बनी मैया। बोले सब स्वाद है ना? बोले हाँ बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। तो और कोई चीज? बोले भाई एक चीज जरा। बोले वो क्या? अब सकुचाए भी, माँ के सामने बोले भी क्या? बोले मैया क्या? बोले बता बता। तो बोले वैसा स्वाद तो आया ही नहीं। अरे कैसा स्वाद नहीं आया? क्या खा के आए हो? लंका में कुछ भोजन हुआ? बोले नहीं भैया, गर्भ गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जहाँ जहाँ पहुनाई, तहाँ तहाँ कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कह दिया वहां पर। राम बड़े संकोची, पर राम से मुंह से भी निकल गया कि मैया स्वाद तो बहुत है, पर जो स्वाद उस भिलनी के फलों में आया था वो स्वाद नहीं मिला। अब बताइए, राजा ने तो था, वहां राजभोग तो नहीं था। इसी प्रकार घर गुरु गृह, अरुंधति जी ने बुलाया एक दिन, हैं मित्रों ने बुलाया, तो जनक राजा के यहाँ मेजबानी हुई। बोले जवाई जी को बुलाओ। दामाद वहां गए, बड़ी तैयारी, क्या ठिकाना है सुनैना जी के प्रेम का, क्या बात बड़ी। वहां भी कह दिया कि बड़ा बच्चा बना, पर वो स्वाद तो नहीं आया। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जहां जहां पहुनाई, पहुनाई हुई, आदर सत्कार, तहां तहां कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। तो भगवान को स्वाद आता है वस्तु से नहीं, प्रेम से। भगवान को भूख लगती है कहाँ? जहाँ प्रेम का अन्न होता नहीं, तो भगवान नित्य तृप्त हैं। भगवान को तो कहीं आशा आकांक्षा कामना है नहीं, नित्य तृप्त है, अकाम है, निष्काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनमें कामना कहाँ? पर जहाँ प्रेम से सनी कोई चीज देख लेते हैं तो भगवान मन बनाते हैं, और फिर मन में कामना, मन बना तो कामना बने। ये श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक में कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रितः। भगवान ने भी, ये श्लोक बड़े महत्व का है, भगवान ने भी उन रात्रियों में, लंबी रात हो गई ना, ब्रह्म रात्रि हो गई, भगवान यहाँ, इसलिए यहाँ बहुवचन है, भगवान ने भी उन रात्रियों में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जहाँ मल्लिकाएं उत्फुल्ल हो रही थीं, फूल रही थीं, जूही चमेली, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वहाँ उन्होंने गोपिकाओं के प्रेम का रसास्वादन करने के लिए मन का निर्माण किया, मन बनाया अपना, वहाँ पर मन का निर्माण किया, और मन का निर्माण करके योग माया को आज्ञा दे कि तुम सारा साज बनाओ, अब यहाँ हमारा खेल होगा। स्टेज बनाने वाली योग माया, योग माया से यहाँ पर आवृत नहीं हुए। भगवान के दो रूप हैं, एक योग माया समावृत है और एक योग माया अनावृत है। एक भगवान को योग माया ढके रहती है, और एक भगवान योग माया को उतार करके उससे कहते तुम काम करो।
तो जहाँ हम लोगों जैसे अब प्रेमी लोग हैं वहाँ तो न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, वहाँ तो योग माया समावृत है, और यहाँ योग माया उपाश्रित, योग माया को कह दिया तुम जाओ काम करो, योग माया को उतार दिया, पर्दा उतार दिया, बेपर्द भगवान, वो पर्दे वाले भगवान, पर्दे वाले बेपर्द भगवान, दो भगवान होते हैं, भगवान तो एक ही है, एक में निरावरण भगवान है, जहाँ ये सिद्धांत है महाराज, मल और विक्षेप नाश भी हो गया, पर यदि आवरण है तो भगवान ही दिखेंगे। दर्पण में से मल जो है मैला लगा था उसको धो दिया, साफ कर दिया, बड़ा मुश्किल, सबसे अधिक मुश्किल चीज जो है ये दर्पण का वो उस पर लगा हुआ चिकटा उतारना है। मल, ये मल तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहात, ये जो मल बहता हमारे अंदर भगवान की बात सुन ले, तो मल का नाश भजन से होता है। मल नाश हो गया, पर विक्षेप जो हिल रहा था दर्पण, उसको भी ठीक ठोक ठाक ठीक कर दिया, परंतु पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक पर्दा है, आवरण है, तब तक विक्षेप नाश होने पर भी, मल नाश होने पर भी स्वरूप दिखेगा नहीं। इसलिए आवरण भंग की बड़ी आवश्यकता है। तो भगवान को देखना हो तो अपने मन को निरावरण करो, तब भगवान निरावरण हो जाएंगे। अपना पर्दा हटाओ पहले, तो भगवान तो पर्दा है, वो पर्दा से भगवान को नहीं होता है। भगवान को कोई पर्दा ढक नहीं सकता, भगवान को माया ढक नहीं सकती, ये तो हमारे में आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम जब निरावरण हो गए, पर्दा हटा दिया, तो भगवान का तो पर्दा था ही नहीं। हमारे पर्दे से भगवान पर्दे वाले मालूम होते। भगवान तो सब जगह सत्य है, नित्य है, निरंजन है। कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं, जा रहे हैं? कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं? कौन ऐसा समय जहाँ भगवान नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भगवान नहीं? पर जहाँ जहाँ आँख पर पर्दा है, जहाँ जहाँ ज्ञान से आंखें ढकी हुई हैं, तमसावृत बुद्धि है, वहाँ वहाँ भगवान दिखते नहीं। योग माया समावृत है वहाँ पर। ये तीन माया होती है। माया के अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं, उसमें तीन भेद प्रधान माने हैं। एक विश्व प्रसविनी, एक विश्व मोहिनी, और एक निजजन मोहिनी। फिर आगे है तो स्वमन मोहिनी भी एक माया है, जो भगवान को भी मुग्ध कर देती है। तो ये जो योग माया है, इसी का नाम आत्म माया है। आत्म माया, मम माया नहीं, मेरी नहीं, मैं रूप माया। ये भगवान जो प्रकट होते हैं, ये मम माया से नहीं होते, वो तो त्रिगुणमयी है। दैवीशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की माया, भगवान माया रूप भगवान नहीं। जो भगवान की माया है वो त्रिगुणमयी है, उससे जगत मोहित है।